बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और आपके साथ जो है वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की जो सिंगल नेशनल कुरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है जनरल साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का सोल्यूशन। उसके क्वेश्चन आंसर कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या मटेरियल लिखना है, उसमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है और इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चन है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ रिटन फॉर्म में जो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपको मेरी स्क्रीन पे जो है वो जनरल साइंस सिंगल नेशनल कुरिकुलम 2022 की जो बुक है उसका टाइटल पे जो आपको शो हो रहा है और वो सामने आप लोगों के इसलिए शो करवाया गया है ताकि आपको पता हो कि जिस चैप्टर के आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जी पीटीपी की बुक है, वो ऑक्सफोर्ड या किसी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की बुक के शेयर नहीं कर रही। वो आपके पास जो है वो सिंगल नेशनल कुरिकुलम की जो आंसर्स हैं वो आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन वे के साथ आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कितना मटेरियल उसमें ऐड करोगे, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, रिटन फॉर्म में जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने जा रही हूँ। और आपका जो चैप्टर है वो है जी आपका चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। आपका पेज नंबर है 137। तो मेरे साथ आप अपनी बुक का पेज नंबर 137 जो है वो ओपन कर लें और आपका जो है वो ये चैप्टर है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपको तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इसमें इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। बायोप्लास्टिक्स के ऊपर इसने आपको बताया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बताया हुआ है, यूपीएस के ऊपर बताया हुआ है, कनकेव मिरर्स के ऊपर, सोलर कुकर्स के ऊपर और किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होती है, ये सारा कुछ जो है वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। और मैंने जो है वो आपके साथ सिंपली शेयर करने हैं जी इसके क्वेश्चन आंसर्स, किसके क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से अटेम्प्ट किए गए जाएंगे, किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके शॉर्ट आंसर्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेट। तो चले चलते हैं जी अपनी स्क्रीन की तरफ और ओपन करते हैं जी अपना वो सोल्यूशन जो कि इन क्वेश्चंस को डील करेगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो ओपन हो चुकी है चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का एक पेज जिसमें हम लोगों ने आपके साथ शेयर करना है जी इसके क्वेश्चन आंसर्स का सोल्यूशन। तो आगे जी सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स, और सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी कि व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर, कि यूपीएस का जो है वो कंप्लीट फॉर्म क्या है, यूपीएस क्या कंप्लीट फॉर्म देता है। तो आंसर देख लेते हैं जी इसके जल्दी से हम लोग। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है जी हेडिंग उसकी दी हुई है एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जी विच ऑफ द प्लास्टिक एंड बायोप्लास्टिक इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और सारे आंसर्स को एक साथ डील कर लेंगे फिर। और थर्ड है जी व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइसरॉल इन मेकिंग बायोप्लास्टिक फ्रॉम स्टार्च। नंबर 4 विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड टरबाइन। नंबर 5 व्हाट इज अ कनकेव मिरर। नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोप एंड अ डिटर्जेंट। नंबर 7 हाउ बायोप्लास्टिक इज गुड फॉर द हेल्दी एनवायरमेंट। अब आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। नंबर 2 जी किस तरह से हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो बायोप्लास्टिक जो है वो हमारे पास क्या है जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास रोल ऑफ ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल का रोल डिस्कस करते हैं। ग्लाइसरॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद स्टार्च। इट डिस्ट्रॉय द करंट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द स्टार्च मॉलिक्यूल्स। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्लाइसरॉल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है, हेडिंग देनी है, इस तरह नीट प्रेजेंटेशन के साथ हमने आंसर लिखना है, सेपरेटेड लाइन लगा के अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। नंबर 4 है जी एनर्जी कन्वर्जन, कि एनर्जी कौन सी कन्वर्ट होती है विंड टरबाइन में, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड टरबाइन। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज concave mirror. A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. तो concave mirror कौन सा मिरर होता है जिसकी इनर साइड हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है वो concave mirror होती है, और जो आउटर साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो convex mirror होता है। नेक्स्ट नंबर 6 है जी डिफरेंस बिटवीन सोप एंड अ डिटर्जेंट, कि सोप में और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। सोप को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। द केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल। किस फैट और ऑयल यानी कि चर्बी को हम जब पिघलाते हैं केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू, वो रिएक्शन हमारे पास सोप बनाता है, ठीक है। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड सपोनिफिकेशन एंड इज नाउन फॉर सेंचुरीज। ट्रेडिशनली सोप वर मेड फ्रॉम एनिमल फैट एंड NaOH। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी डिटर्जेंट। Our detergent is a sodium or potassium salt of long chain fatty acid. Detergents are used to remove dirt, oil from skin and clothes. Detergents are generally soluble in hard water. नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है बायोप्लास्टिक्स। बायोप्लास्टिक का क्वेश्चन में क्या आंसर करना है आपने जी। बायोप्लास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट बिकॉज बायोप्लास्टिक रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज, अ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट एंड फास्टर डिकम्पोजिशन. Bioplastics is also less toxic than traditional plastic.
देन वी हैव द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आगे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उसके भी तमाम क्वेश्चंस को जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बुक की तरफ वापस आते हैं जी। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट हो गए। पहला है व्हाट इज द डीसी एंड एसी इन्वर्टर, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। नंबर 2, स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होती है सोलर कुकर, विंडमिल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, यूपीएस में। व्हाई आर डिटर्जेंट्स कंसीडर्ड एज मोर यूजफुल देन द सोप्स इन एवरीडे लाइफ। Number 4, why is an ordinary plastic bag non-biodegradable but bioplastic is biodegradable? तो पहला है जी डीसी और एसी इन्वर्टर। A power inverter is a power electronic device or circuitry that channels direct current into alternating current is called डीसी और एसी इन्वर्टर। डीसी डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में जो चीज ट्रांसफर करती है, पावर इन्वर्टर जो ट्रांसफर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस चीजों को, उसे हम कहते हैं डीसी और एसी इन्वर्टर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि डीसी और एसी इन्वर्टर विल आल्सो इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द एसी इलेक्ट्रिसिटी अप टू 240 वॉट्स। देन वी हैव एनर्जी कन्वर्जन। सबसे पहले है जी सोलर कुकर। Solar cooker. In the solar cooker, solar energy is converted into heat energy, and heat energy is used to cook food. Then windmills. A wind turbine transforms the mechanical energy of the wind into the electrical energy. Windmills के through हमारे पास electricity produce होती है. Then we have electric motor. An electric motor converts electrical energy into mechanical energy. तो electric motor हमारे पास क्या करती है, electrical energy को mechanical energy में convert करती है. Last UPS. UPS uses a double conversion method of accepting AC input. Input जो है वो AC यानी alternating current की लेता है, rectifying to the DC for passing through the rechargeable battery, then converting back to 120 watt or 230 watt AC supply for powering the protected equipment. तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक तो लेता है AC इनपुट और फिर उसको रेक्टिफाई करता है DC में, ताकि वो जो हमने बैटरीज लगाई थी यूपीएस के साथ उसमें जो है वो पास हो सके, और उसमें पास होने के बाद वो दोबारा से 120 वोल्ट या 230 वॉट्स में जो है AC पावर सप्लाई में जो है वो कन्वर्ट हो सके। क्यों कन्वर्ट हो सके? ताकि वो आराम से हर इक्विपमेंट, हर अप्लायंस में से पास थ्रू कर सके, किसी को भी डैमेज ना करे। नंबर 3 है जी डिटर्जेंट्स एंड सोप का हमने बताना है कि इन हार्ड वाटर, heading under the detergents and soap, in hard water conditions, soaps come affects more than just cleanliness. It can deteriorate fabric and eventually ruin the clothes. Conversely, detergents can work in any level of the water hardness since they react less to the many minerals in the hard water. Then fourth question है biodegradable वाला। Ordinary plastic bags are made from oil in which few microbes can digest, so these plastics do not decay easily. Whereas biodegradable plastics are made from material that microbes do really digest. Other may be held together with the chemical bonds that break apart when exposed to the water or sunlight. इसीलिए जो है वो आजकल कैंपेन भी चल रही है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज किया जाए, और अगर प्लास्टिक बैग यूज करना है तो हमने बायोडिग्रेडेबल वाले यूज करने हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जब वो डिके किए जाते हैं या कहीं पे भी उसको वेस्ट किया जाता है तो माइक्रोब्स होते हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, और अगर वो जो कुछ पोर्शन जो वो डाइजेस्ट ना कर सकें तो वो केमिकल्स के थ्रू जो है वो यहाँ हमारे पास सनलाइट और वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू जितने केमिकल्स होते हैं वो उसको खत्म कर देते हैं। लास्ट पोर्शन आ जाता है इन्वेस्टिगेट में क्वेश्चन जो बुक के पेज में 147 पे मेंशन है, उसको भी देख लेते हैं और फिर दोबारा से नोट्स की तरफ जाते हैं। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूपीएस टेक्नोलॉजी, व्हिच अदर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्च एंड बनाना यू विल यूज टू प्रिपेयर बायोप्लास्टिक, व्हिच डिटर्जेंट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ द वूलन क्लॉथ्स। तो आ जाते हैं जब नोट्स की तरफ। इन्वेस्टिगेट का पहला क्वेश्चन देखें, यूपीएस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इंस्टॉलिंग ए यूपीएस सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी एन इजी प्रोसेस, इट इज नॉट रिक्वायर मच स्पेस, इट इज एन अल्टीमेट प्रोटेक्शन फॉर योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मच ऑफ द मेंटेनेंस इसकी रिक्वायर्ड होती है। यूपीएस सिस्टम बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा होता है और यूपीएस सिस्टम इज नॉट मेड टू लास्ट फॉर एवर, ये बहुत जल्द खराब हो जाता है। ऑलमोस्ट हर साल 1.5 साल बाद हमें इसकी बैटरी को चेंज करना पड़ता है। 3 से 4 साल बाद यूपीएस के अंदर खुद को जो है वो मसला हो जाता है, तो ये जो है वो इतना ज्यादा लास्ट नहीं करता। बायोप्लास्टिक्स की प्रिपरेशन बतानी है। द मटेरियल यूज्ड फॉर preparing bioplastics are gelatin, glycerol, PTS, citric acid, and distilled water. Glycerol is a solvent that plasticizes the added starch to produce the bioplastics. Number 3 is detergent. Last बताना है कि perchloroethylene और tetrachloroethylene is used for the dry cleaning of the woolen cloths. तो ये थी जी आपके क्लास 8 के सिंगल नेशनल करिकुलम के चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ के एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस का सलूशन। और मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन का वे भी पता चल गया होगा, किस तरह से आप मार्जिन लाइंस ड्रॉ करोगे, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, किस तरह से क्या मटेरियल आप इसमें लिखोगे, अपने डिफरेंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर
आने वाली वीडियो को आपको जो है वो फौरी से पता चल सके, और जो भी नई चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।